2021-22 के लिए कक्षा 10वीं का जो सिलेबस है उसे कम कर दिया गया है। मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़। कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट हैं इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें और समझें और देखें। देखने का काम तो आप कर ही लेते वीडियो में, मगर मैं यहाँ जो बोल करके सुनाऊंगा उसे आप ज़रूर सुन लें ध्यान से, क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि ये हुआ क्या है। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का जो रेड्यूस सिलेबस है। रेड्यूस सिलेबस मतलब कि कुछ अध्याय, कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं आपके सारे विषय से। कौन कौन से हैं, कैसे हटाए गए हैं, देख लेते हैं आप। सबसे पहले कक्षा 10वीं हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में जो आपकी दो बुक हैं, एक है क्षितिज और एक है कृतिका। तो क्षितिज का जो भाग 2 है काव्यखंड, आपको केवल पाठ बता देता हूँ। जैसे कि क्षितिज पाठ है, उसमें पाठ 3 पायनी, नुपुर, डार, द्रुम, पलना, फटिक, सैलानी, ये 3 चैप्टर हैं, जो मतलब 3 जो नाम हैं जो भी आपके हैं पार्ट 3 से ये हटा दिए गए हैं। पार्ट 6 में यह है दंतुरन, मुस्कान, फसल, ये हटा दी गई है। पार्ट 9 संगतकार, ये हटा दिया गया है। पार्ट 12 लखनवी अंदाज, पार्ट 16 नौबत खाने में इबादत। फिर बारी आई कृतिका की। तो कृतिका में पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी और पार्ट 4 एही ठहयो झुलनी हैरानी हो रामा, ये नाम है इन पाठों के। मतलब कि हिंदी में आपको इन चैप्टर की तैयारी नहीं करनी, ये कम कर दिया गया है। मतलब आपकी जो हिंदी की बुक है उनमें से इन पाठों के क्वेश्चन आंसर इस साल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो अध्याय बचे हैं उनसे ही आप लोगों का वार्षिक परीक्षा का पेपर, बल्कि तिमाही, अर्धवार्षिक, सारा कुछ सिलेबस इसी के कम के आधार पर पूछा जाएगा। बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। अंग्रेजी विषय में आप देख लें, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें अध्याय 8, 9, 11 हटाया गया है। फिर जो दूसरी बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें चैप्टर नंबर, लेसन नंबर 3, 4, 6, 8 और 10 हटा दिए गए हैं। फिर जो पोइट्री वाला पोर्शन है उसमें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, पोइट्री से आपकी कविता वाला जो पोर्शन है उससे ये 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं। ध्यान से सुन लें कौन कौन से, आप अपनी बुक में निशान लगा लें। इन चैप्टर जो हटाए गए हैं इनसे आपको इस साल कुछ भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। आपकी चाहे वह तिमाही परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे प्री बोर्ड हो, और फाइनल पेपर में की तो बात ही अलग है। तो सारे एग्ज़ाम जो भी आपके एग्ज़ाम होने हैं इस साल कक्षा 10वीं में, इंग्लिश में चैप्टर नंबर, लेसन नंबर 8, 9, 11, फिर दूसरे पोर्शन का 3, 4, 6, 8 और 10, ये आपके नहीं आने हैं। निशान लगा लेंगे आप लोग अपनी बुक में। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने बच्चों दोस्तों को भी शेयर कर देना। आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी इस वीडियो की जानकारी दे दें, उन्हें भी बता दें कि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। तो कक्षा 10वीं संस्कृत का देख लेते हैं। कक्षा 10वीं की जो बुक है सेमुखी भाग 2 है जो आपकी, उसमें से अध्याय 4 शिशुलालनम, अध्याय 11 प्राणभ्यो अपि प्रियः सुगंध और 12 अन्योक्तः, ये मतलब कि अध्याय 4, 11 और 12 को हटाया गया है। इनको नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तो ये हैं आपके इंग्लिश का हो गया और संस्कृत का सिलेबस और हिंदी का। अब बात आती है हमारे मेन विषय की। मेन मतलब गणित। एक्चुअल में बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, तो गणित की बात कर लें। तो गणित में बच्चों चैप्टर्स तो हटाए गए हैं, मगर चैप्टर में कुछ प्रश्नावली हटाई गई हैं। तो देख लें चैप्टर 1 अध्याय 1 जो है उसमें से प्रश्नावली 1.4, 1.5 को हटा दिया गया है, वो नहीं पढ़ने आपको। आप ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर 1.4 और 1.5 प्रश्नावली जो होती है वो अलग चीज़ होती है और चैप्टर अलग चीज़ होते हैं। तो 1.4, 1.5 पॉइंट को हटाया गया, तो इससे जुड़े प्रश्न भी नहीं आएंगे। फिर चैप्टर 2 से 2.4 को, चैप्टर 3 से 3.3, 3.5 को, चैप्टर 4 से 4.4 को, चैप्टर 5 से 5.4 को, चैप्टर 6 से 6.4, 6.5 को, चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हटा दिए गए हैं। ये चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ही हटा दिए गए। फिर चैप्टर 11 से 11.3 किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। फिर चैप्टर 13 से 13.5 शंकु का छिन्नक और चैप्टर 14 से 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण। मतलब जो ये चैप्टर के पॉइंट दिए हैं इसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगी वो भी नहीं आएगी, उससे भी चैप्टर के वो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। तो अब आप देख लेते हैं विज्ञान का। विज्ञान में कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर कम किए गए हैं, निशान लगाते जाएं। आप लोग अपनी बुक रखे हों अगर, तो वीडियो को पॉज करके बुक में ही निशान लगा लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर आपके पास कोई गाइड
है, जो भी है आपके पास स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें, नोट कर लें बहुत अच्छे से। ये जो चैप्टर हटाए गए हैं विज्ञान में देखें अध्याय 3 से धातु अधातु हटाया गया है, 3.4 धातु प्राप्ति से 3.4.6 धातु परिष्करण तक, मतलब अध्याय 3 में 3.4 से 3.4.6 तक हटाया गया। फिर अध्याय 4 कार्बनिक यौगिक से 4.2.2 से 4.4.2 तक हटा दिया गया है, मतलब इतने पेज हटा दिए गए। ऐसे ही चैप्टर 7 में देख लें, इसी प्रकार चैप्टर 9 में देख लें, 13 में देख लें और 16 में देख लें। पूरा स्पष्ट है आपके सामने क्या क्या हटाया गया है। चैप्टर 16 में भी 16.4 कोयला पेट्रोलियम को छोड़कर संपूर्ण पाठ हटा दिया गया है, ठीक है, उनको छोड़ करके, मतलब कोयला पेट्रोल पूछा जाएगा अध्याय मतलब कक्षा 10वीं में। अब आई बारी सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास है उसमें अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और अध्याय 3। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में देखिए क्रांतियों का युग जो है 1830 से 1848, मतलब पेज नंबर 13 से पेज नंबर 18 तक का जो भी हिसाब किताब है वो हटा दिया गया, मतलब पेज 13 से पेज 18 के बीच में जो भी है वो नहीं पढ़ना। फिर चैप्टर 3 से भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मतलब पेज नंबर 68 से 73, इसमें पेज लिखे स्पष्ट आप देख लें, 13 से 18 पेज नहीं पढ़ना, 68 से 73 पेज नहीं पढ़ना। उसके नीचे भूगोल में देखें पेज नंबर 31 से 34 तक नहीं पढ़ना, 45 से 49 तक नहीं पढ़ना, पेज नंबर 76 से 78 नहीं पढ़ना, पेज क्रमांक 94 नहीं पढ़ना। अब बारी आई राजनीति शास्त्र की। तो राजनीति शास्त्र में आप देख लें अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी और अध्याय 2 है संघवाद। तो सत्ता की साझेदारी जो है उसमें देखें आप लिखा हुआ है खलील की उलझन सत्ता की साझेदारी के रूप में। फिर अध्याय 2 में भारत के विकेंद्रीकरण, संघवाद से ब्राज़ील का एक प्रयोग। फिर अध्याय 8 राजनीति को सुधारना। देखें आप यहाँ पे पूरा स्पष्ट है आपके सामने, ये आते जा रहे हैं, आप देख लें। बेटा रिड्यूस सिलेबस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रिड्यूस मतलब हटा दिया गया। तो ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होना है बच्चों उसमें इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितना ये यहाँ लिख दिया गया है ये समझ लीजिए हट गया आपका। तो राजनीति जो है उसमें कौन कौन से अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की चुनौतियाँ जो है उसमें बेटा राजनीति को सुधारना और लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब बारी आती है अर्थशास्त्र की। आपका जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है अर्थशास्त्र वाला भाग, उसमें अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें से क्या हटाया गया है, विश्व व्यापार संगठन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो ये अध्याय मतलब 4 जो है अर्थशास्त्र से इसे हटाया गया है। तो पूरा आपके सामने है इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र। बच्चों वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने दीपेंद्र सर को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।